जय माता दी ऑल एंड इफ यू हैव पास्ड सीएस ईट और आप सीएस एग्जीक्यूटिव में आ चुके हैं या आप कुछ टाइम से ऑलरेडी सीएस एग्जीक्यूटिव में हैं, ऑलरेडी काफी टाइम हो गया आपको, मे बी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स और मे बी मोर देन दैट, तो भी मैं कहूंगा ये सेशन आप सब लोगों के लिए है। बहुत छोटा सा सेशन है लेकिन लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है आपकी जिंदगी के लिए, आपके करियर के लिए। तो इस पूरे सेशन को टिल द एंड बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स भी बताऊंगा आपको यहाँ पर, और आपकी इंपॉर्टेंस, आपको इस सेशन की इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स द एंड जाकर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो वॉच इट टिल द एंड एंड आई विल से द फर्स्ट फर्स्ट थिंग आई फर्स्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर सिलेबस कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में वो कंपनी लॉ, सेटिंग ऑफ बिजनेस और इधर सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक लॉ, जेआईजीएल, ये 5 लॉ पेपर्स हैं। इन सब में अभी टाइम नहीं लगा रहा हूँ। ये 5 लॉ पेपर्स हैं, बाकी 3 प्रैक्टिकल पेपर्स है, 3 प्रैक्टिकल पेपर एमसीक्यू स्टाइल है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन 5 लॉ पेपर्स सब्जेक्टिव टाइप है। कंपनी लॉ के ऊपर फोकस रहेगा और कुछ चीजें और जो बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं वो भी सुनते चले जाइए। आईसीएसआई रजिस्ट्रेशन फीस आई होप आप लोग ऑलरेडी पे कर चुके हो। वेल एंड देन प्री एग्जाम टेस्ट के बारे में एक अलग सेशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, सेपरेट सेशन कि प्री एग्जाम टेस्ट की फीस आपको देनी है ₹1000 फॉर 8 पेपर्स, और उसमें आईसीएसआई आपको बहुत सारे अटेम्प्ट देगा। और मेन एग्जाम का एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले इट इज अ प्री कंडीशन कि आपको ये प्री एग्जाम टेस्ट पास करना होता है, और इसके लिए एक सेपरेट सेशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, इसकी डिटेल प्रोवाइड अलग से करूंगा। फिर जब आप मेन एग्जाम दोगे तो उसकी फीस दोगे आप ₹1200 पर ग्रुप। एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 वेल 1200, एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 1200, दैट इज द फीस यू हैव टू पे। आने वाले टाइम में चेंज हो जाए मैं कुछ कह नहीं सकता, फिलहाल जो है वो आपको बता रहा हूँ, दैट इज देयर। और अब जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी आईसीएसआई की। हाँ जी, सीएस ईट में क्या मिल रहा था, पीडीएफ फाइल्स, अब क्या मिलेंगी, प्रिंटेड बुक्स। लेकिन इसके साथ साथ ऑब्वियसली अगर आप कोचिंग लेते हैं तो जो टीचर्स हैं दे विल प्रोवाइड देयर ओन बुक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं तो आई प्रोवाइड 3 बुक्स ऑफ कंपनी लॉ विच इज टोटल 1000 पेजेस। हो सर इतना सारा? हाँ जी, 1000 pages total and which has 500 flow charts. Then I provide 2 books of SUB, और हमारे यहाँ जो फैकल्टीज हैं टैक्स पढ़ा रहे हैं या वेल JIGL या अदर सब्जेक्ट्स, हर कोई अपनी अपनी बुक प्रोवाइड करता है। ऐसे ही मैं अपने सिक्योरिटी लॉ में 2 बुक्स प्रोवाइड करता हूँ। EBCL में आई प्रोवाइड 3 बुक्स एंड ऑल दैट। अब लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, टीचर की बुक्स तो अपनी जगह पर हैं, आईसीएसआई मॉड्यूल भी चाहिए। अब 3 चीजें हो गई आपके पास, नंबर 1 आईसीएसआई मॉड्यूल, नंबर 2 दैट इज टीचर्स ने जो बुक्स प्रोवाइड की हैं, एंड नंबर 3 वेल दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितनी बार वेरी लगाऊं, इनफाइनाइट, वेरी 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 इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर, फॉर योर ग्लोरियस करियर, फॉर योर प्रॉपर करियर, अदरवाइज करियर गड्ढे में चला जाएगा। क्या चाहिए आपको, बेयर एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव में हैं तो आपके पास ये जरूर जरूर होना चाहिए। अमेजॉन की वेबसाइट से ले सकते हैं, यू कैन टेक इट ऑन अमेजॉन, नहीं तो जो कंपनीज पब्लिश करती हैं उनकी वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल टैक्समैन का आता है, एंड आई विल शो यू इन अ वेल टाइम, अभी बताने वाला हूं आपको। मेरी बुक में जो बहुत कुछ है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, यही बेयर एक्ट है, इस बेयर एक्ट के सेक्शंस हैं, और सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस हैं, प्रोवाइजो है, एक्सप्लेनेशन है, एज पर द लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की लैंग्वेज के हिसाब से, इसलिए बेयर एक्ट बोलते हैं। उसके साथ उसके रेलिवेंट रूल्स हैं हर सेक्शन के साथ, उसके साथ जहां सेक्शन खत्म हुआ उसके साथ उसका रूल है, साथ में एमसीए नोटिफिकेशंस हैं, एमसीए सर्कुलर्स हैं एंड ऑल दैट। देन कंपनी लॉ की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी लॉ। सेबी एलओडीआर, सेबी नाम सुना हुआ ना सीएस ईट में, आपने आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में ही थोड़ा सा था, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उस उनकी जो रेगुलेशंस हैं लिस्टेड कंपनीज के लिए वो हमारे सिलेबस में कंपनी लॉ में है, तो वो भी हर सेक्शन के साथ जहां 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 हैं सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस वहां वहां दी गई हैं। ये तो नहीं बोलूंगा हर सेक्शन के साथ है, लेकिन जहां जहां है वहां दी गई है। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीएसआई फॉर बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, वो भी ब्रेकअप करके जिस सेक्शन के साथ जहां जो रेलिवेंट पार्ट है वो साथ में दिया है। और ये सब कुछ एग्जाम में आता है। केस लॉज है 2 तरीके के, एक वो जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में डिसाइड हुए हैं वो हैं, और दूसरे फिक्टिशियस केस हैं जो पेपर सेटर खुद बनाता है कि अगर आपकी कंपनी में ये वाली प्रॉब्लम होती तो मिस्टर कंपनी सेक्रेटरी, मिस कंपनी सेक्रेटरी, आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालते एज पर द लीगल प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ। तो वो वाले फिक्टिशियस केसेस भी हैं, माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस हैं, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, 500 फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स आर देयर इन माय दोस 3 वॉल्यूम्स।
माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस आर देयर, ऐसे क्वेश्चंस जो दिमाग हिला दें। वर्कबुक स्टाइल में क्वेश्चन काफी दिए हुए हैं, जहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे सिर्फ आंसर यस और नो में बताना है, लेकिन उसका रीजन सोचना भी बड़ा मतलब हाई लेवल का काम होता है उसके अंदर। इतना आसान नहीं है यस नो लिख देना, बहुत सोच समझ के लीगल प्रोविजन की प्रॉपर नॉलेज के दम पर आप यस या नो लिख पाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बीच में बुक में हैं। तो सेपरेट रिविजनरी नोट्स आर देयर, रिविजनरी नोट्स शॉर्टकट रिवीजन के लिए, वेल डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की भी पीडीएफ फाइल्स वगैरह हैं। तो ये सब कुछ है, लेकिन सबका बेस क्या है? आईसीएसआई मॉड्यूल है। उसके बाद भी मैं कहता हूं आप मेरे 1000 पेजेस भी पढ़ो प्लस आईसीएसआई मॉड्यूल रेफर करो। हो सकता है कोई एक इक्का दुक्का टॉपिक ऐसा हो जो आईसीएसआई ने मॉड्यूल में रेफर किया हो, या नया मतलब नया मॉड्यूल आया उसके अंदर कुछ ऐड ऑन किया हो। फिर भी कह रहा हूं कि वो 980 पेज का, 985 985 पेजेस का मॉड्यूल वो भी रेफर करो। मेरे 1000 पेजेस आपको वैसे तो लगेगा 95% 98% सब सेम है, लेकिन कोई एक दो टॉपिक वहां एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो वो करो ना यार, कौन मना करता है, जरूर करो। एंड आई विल से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ कवर करके चलो। मतलब मैं ये बोलता हूँ जरूर हूँ कि मेरी मेरी तरफ से मुझे लगता है कि 100% पेपर मेरी बुक पे से आ जाएगा, जहां मैं इतना डिटेल में करवा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं 100% गारंटी स्टैम्प पेपर भी नहीं देता कि हो सकता है कोई टॉपिक ऐसा हो जो आईसीएसआई ने अपने मॉड्यूल में नया ऐड किया हो, मेरी बुक में ना हो। एंड आई टेल यू वन थिंग, जो टीचर्स ऑल ओवर इंडिया आपको 350 पेज की बुक दे रहे हैं, 450 पेज की बुक दे रहे हैं और कह रहे हैं बस ये पढ़ लो, आईसीएसआई मॉड्यूल रेफर मत करो, आपका भविष्य अंधकार में है। आपका भविष्य एक्चुअली अंधकार में है। स्टडिंग, और ये ध्यान से पढ़ भी लो और सुन भी लो, स्टडिंग ओनली फ्रॉम द कलरफुल शॉर्टकट नोट्स of the company law of some teachers and not studying Bear-Act of the Companies Act. अगर आप Bear-Act को नहीं पढ़ते हो, it can create a long term weakness in your career. ट्रेनिंग में भी मार खाओगे। ट्रेनिंग के लिए जब इंटरव्यू 24 महीने की ट्रेनिंग करनी है ना, इंटरव्यू देने के लिए जाओगे वहीं रिजेक्ट हो जाओगे। कंपनी लॉ के Bear-Act से क्वेश्चंस पूछेंगे इंटरव्यू में, ऑफिस में एक्सपेक्ट करेंगे आप एक्सपर्ट हो, वहां पर मार खाओगे। लॉन्ग टर्म वीकनेस इन द कॉन्सेप्ट रिजल्टिंग इन द बैड क्वालिटी प्रोफेशनल लाइफ ऑफ सीएस, एंड वेयर ही विल बी फोर्स्ड टू डू द अकाउंटिंग वर्क। ऐसे कंपनी सेक्रेटरी देखता हूं डिग्री है सीएस की, लेकिन क्या कर रहे हैं ऑफिस में बैठकर अकाउंटिंग वर्क, टैली और एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं 80% द डे। 80%, 10 घंटे में से 8 घंटे अकाउंटिंग वर्क कर रहे हैं, 2 घंटे सेक्रेटेरियल वर्क कर रहे हैं, मिनट्स बना रहे हैं, नोटिस एजेंडा बना रहे हैं, बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग के, ई फाइलिंग कर रहे हैं, और 40,000 रुपए महीना सैलरी ले रहे हैं 40 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। जिंदगी बर्बाद है, खराब है। वो वाले कंपनी सेक्रेटरी मत बनना, उस टाइप की कंपनी सेक्रेटरी मत बनना। उससे अच्छा तो ग्रेजुएशन ही कर लो बीकॉम, और बीकॉम के दम पे किसी बैंक में कोई जॉब वगैरह ले लो, दैट इज बेटर। तो अकाउंटिंग वेयर ही विल बी फोर्स्ड टू डू द अकाउंटिंग वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम अलोंग विद द सम और लिटिल सेक्रेटेरियल वर्क, जिसमें वही ड्राफ्टिंग ऑफ एजेंडा, नोटिस, मिनट्स और ई फाइलिंग। जिंदगी, आपकी लैंग्वेज में बोलूं, जिंदगी झंड हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। डोंट डोंट गो ऑन दैट पाथ, गलत मत जाइएगा। और जो मुझे बहुत स्टूडेंट्स का फीडबैक मिलता है ऑल ओवर इंडिया, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है और फुल कोर्स कहीं और से लिया है, पढ़ रहे हैं, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा बेवजह, वेल अननेसेसरी, लेकिन ऑलमोस्ट सभी टीचर्स के स्टूडेंट्स मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, और वेल आई से फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, या मेरे व्हाट्सएप पे उनके मैसेजेस आते हैं और फोटो खींच खींच के भेजते हैं कि सर हमारे टीचर की बुक में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने यूट्यूब में वीडियो में ये कॉन्सेप्ट बताया कि एग्जाम में 5 नंबर का आया, 6 नंबर का आया, 4 नंबर का आया, लेकिन हमारे टीचर की बुक में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, या आधा है, आधा गायब है सर। आप तो पूरा करवा रहे हो यूट्यूब के ऊपर फ्री में, इन ब्रह्मास्त्र सीरीज, इन वेब सीरीज, इन जुलाई अगस्त 2021 व्हेन आई डिड दैट। देन टीचर शॉर्टकट नोट्स हैव 4 मेन प्रॉब्लम्स, जो मेरी समझ में आया, बच्चों ने जो मुझे बताया मैं तो वही बता रहा हूँ आपको, कि सर हमारे टीचर की बुक में ये 4 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, कुछ कहीं तो हाफ ऑफ द पर्टिकुलर प्रोविजन दिया हुआ है। एक सेक्शन है सर, सेक्शन 197। अब सेक्शन 197 रेम्यूनरेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 16 पैराग्राफ मान लो आप, या 16 सबसेक्शन है। सर हमारे टीचर की बुक में तो सिर्फ सिर्फ सबसेक्शन 8 तक है, सबसेक्शन 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है ही नहीं सर। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उन्होंने तो कभी करवाया नहीं, टच ही नहीं किया सर। मेरा 3 घंटे का वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, सेक्शन 197, नॉट 196, 197 बेसिकली, 197 सबसेक्शन 1 टू सबसेक्शन 16 रेम्यूनरेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। माइंड बॉगलिंग, माइंड बॉगलिंग, इतना इंटरप्रिटेशन है, इतना एनालिसिस है उसके अंदर। मतलब आपको एग्जांपल बता रहा हूं। देन एट टाइम्स सर सेक्शन लिखते लिखते सेंटेंस ही आधा खा गया टीचर, ये बड़ा अजीब सी बात है।
जहां कॉमा था उस कॉमा को ही फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर दिया, आगे का आधा लीगल प्रोविजन ही खा गया और इंटरप्रिटेशन ही गलत हो गई। सेक्शन 127 मैं करवा रहा था यूट्यूब के ऊपर, तो बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये जहां पर आपने कॉमा लगाया और आप सेंटेंस कंप्लीट करके बता रहे हो, 5 नंबर का क्वेश्चन आया सर, हमारी बुक में हम फोटो खींच के भेजते हैं, कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगा हुआ है और आगे के जो 6 वर्ड्स है वो गायब है, और उसकी वजह से तो आंसर ही गलत हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है इन शॉर्टकट बुक्स। द मिस्टेक ऑफ चेंजिंग द कीवर्ड्स ऑफ लॉ मेकर, लॉ मेकर ने जो कीवर्ड्स लिखे हैं उनको चेंज कर दिया। अब ये बड़ी गड़बड़ है। एंड और बहुत बदतमीजी होती है भाई, ये एंड की जगह और कर दिया तो लीगल इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है। शेल का मतलब मैंडेटरी और मे का मतलब ऑप्शनल। लॉ मेकर हर सेंटेंस में इन दोनों में से कोई एक वर्ड यूज करता है, या तो शेल या तो मे। शेल लिखा है तो मतलब मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। मे का मतलब आपकी ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हो, वेरी कर सकते हो, यू मे डू दिस, यू मे नॉट। एग्जाम में आपको कैन, कुड, विल, वुड, शुड वगैरह कुछ नहीं लिखना, आपको एग्जाम में शेल और मे पे ही चलना है सब कुछ। अब टीचर की लैंग्वेज में तो सर शुड भी है, वुड भी है, कुड भी है। ये शुड वुड कुड मैं कहूंगा ठुड ठुड्डा पड़ जाएगा करियर को। एग्जाम मतलब पेपर चेकर भी नाराज हो जाएगा अगर आप वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो आल से की वर्ड्स को आप चेंज नहीं कर सकते। शेल और मे से पता चलता है कौन सी चीज मैंडेटरी है, कौन सी एडवाइजरी है और रिकमेंडेटरी है। मे का मतलब रिकमेंडेटरी है, करो या नहीं करो। शेल का मतलब मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। देन पूरा लॉ, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, हर जगह हिंदुस्तान का कोई भी लॉ उठा लो, मे और शेल पे ही चलता है। Many concepts are missing which have come in the past exams. टीचर की बुक में कॉन्सेप्ट्स गायब है, ना बुक में है, ना लेक्चर में है, ना रिवीजन में है। तो सब कुछ फटाफट फटाफट में करवा दिया सर, बाद में या तो फेल हो जाएंगे या गलती से पास हो भी गए, ट्रेनिंग में कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होंगे, ना इंटरव्यू में जवाब दे पाओगे, 10 में से 9 क्वेश्चन के आंसर ही नहीं आते, और डिप्रेशन में घर जाएंगे कि सर ये तो इंटरव्यू बर्बाद हो गया। और उस वक्त कोई टीचर हेल्प नहीं करेगा। वो शॉर्ट नोट्स जो है उसको मैं बोलता हूँ वो सौतेली माँ है। ये जो किताबें हैं ये सौतेली माँ है। रियल माँ से अभी मिलवाने वाला हूँ। अवर मदर लॉ द बेरेक्ट। टीचर्स गिव फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स ऑन यूट्यूब ओपनली दैट वी हैव removed the repetition in our notes, and ICSI model of the company law has many repetitions. ओपनली ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जहां पर फॉल्स स्टेटमेंट्स टीचर्स दे रहे हैं यूट्यूब के ऊपर खुले में बेधड़क। मैं तो उनकी ब्रेवरी देखकर हैरान होता हूँ। टीचर्स मेक फॉल क्लेम दैट द टीचिंग कंपनीज एक्ट इन डीप विल वी विल टीच कंपनीज एक्ट इन फुल डेप्थ विद अवर शॉर्टकट नोट्स। अरे भाई नोट्स ही शॉर्टकट है तो डेप्थ आएगी कहां से? डेप्थ तो वहां से आएगी ना जहां पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की लैंग्वेज है और बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट से डेप्थ आती है। टीचर्स हु डोंट टीच फ्रॉम द बेयर एक्ट आर टीचिंग रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स विद द रॉन्ग लैंग्वेज इन ओन नोट्स। कई बार तो अपने नोट्स में लैंग्वेज भी गलत लिखी हुई है, लॉ की लैंग्वेज गलत लिखी है, नोट्स में गलत लिखा है, पढ़ा भी गलत रहे हैं। और ऐसे वाले स्क्रीनशॉट्स मेरे पास आए हुए हैं सर। हमारे बुक में तो प्रॉक्सी के बारे में सर गलत गलत बता रखा है, प्रॉक्सी विच इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर इन द जल मीटिंग, की मैं नहीं आ रहा हूं वो चला जाएगा। सही लैंग्वेज कहाँ है जहां पर ऑल करेक्ट मिलेगा, ऑल 100% करेक्ट कहां मिलेगा? तो वो तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने जो बेरेक्ट दिया है वहां मिलेगा। छोटू सा बेरेक्ट है, छोटू सा बेरेक्ट है। एंड आल से हमारी भागवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है हमारे लिए। कितना सा है, मतलब मेरे हाथ के साइज का है यार ये। इट इज इक्वल टू द साइज ऑफ माई हैंड। ये सबके पास होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में हैं। इसके बिना जिंदगी बर्बाद है, खराब है, झंड है, जो मर्जी कह लो, फ्यूचर अंधकार में है आपका। और इतनी छोटी सी बुक है, इसकी अगर एक्सपर्टीज हो गई तो यू कैन हैव अ ग्लोरियस करियर। आई टेल यू वन थिंग, ये हमारा मदर लॉ है। ये जो बेयर एक्ट है ये हमारा मदर लॉ है। कंपनीज एक्ट के शॉर्टकट नोट्स जो है वो मदर लॉ नहीं है, वो सौतेली माँ है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये हमारा मदर लॉ है, ये हमारी सगी माँ है, जिसके दम पे हम अपना करियर बनाएंगे। और बाकी सब दूसरे लॉज हमें पढ़ने हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लेबर लॉज, आर्बिट्रेशन एक्ट, जो सिक्योरिटी लॉज, सेबी रेगुलेशन, सब कुछ पढ़ना है। वी हैव टू डू ऑल दैट। वो सब यहीं से कनेक्टिविटी में निकलते चले जाते हैं ब्रांचेस जो है। लेकिन सबसे पहले तो हर कंपनी सेक्रेटरी को ये आना चाहिए, एवरी सीएस स्टूडेंट, ट्रेनी, क्वालिफाइड सीएस, इसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। और मैं खुले में बोलता हूं मेजॉरिटी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज को ये पढ़ना आता ही नहीं है, टीचर्स को भी नहीं आता है। मैं तो खुले में बोलता हूं जब यही पढ़ना नहीं है। और मैं 300 घंटे यही पढ़ाता हूँ, 300 घंटे लगते हैं मुझे ये पढ़ाने में, 300 आवर्स।
250 घंटे कंपनी लॉ के पेपर में और 50 घंटे एसयूबी के पेपर में, जहां कंपनी लॉ के चैप्टर्स हैं, तो 50 घंटे वहां पर, तो 300 घंटे तो मेरे लगते हैं इसके ऊपर, एक एक वर्ड का एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, बिहाइंड द वर्ड्स, इन बिटवीन द लाइंस। अगर आपके तर्कश में ये तीर आ जाए, पढ़ना आ जाए, इंटरप्रिटेशन करना, मसल्स डेवलप हो जाएंगे आपके, मसल्स, दिमाग वाले मसल, यहाँ वाले मसल नहीं, दिमाग वाले मसल डेवलप हो जाएंगे, तो करियर में आप बहुत कुछ कर पाओगे। और फिर इसमें अमेंडमेंट्स होती हैं टाइम टू टाइम, लॉ मेकर अमेंडमेंट्स करता है, तो जब बेसिक बेस तैयार होगा ना, तो अमेंडमेंट्स पढ़ना तो आप फिर सारी जिंदगी खुद भी पढ़ सकते हो। और मैं तो अमेंडमेंट वीडियोस डालता ही हूँ यूट्यूब के ऊपर, बट आई टेल यू वन थिंग, वेल आपके अपने मसल इतने डेवलप हो जाएंगे कि आप मेरे ऊपर या किसी टीचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, एंड देन यू कैन ज्वाइन द टॉप 10 लॉ फर्म्स ऑफ इंडिया और मे बी टॉप 200 corporates in India on the national stock exchange which are listed on NSE BSE. Then Companies Act 2013 हमारी मदर लॉ है, लेकिन Companies Act का क्या, we say बेयर एक्ट, द बेयर एक्ट ऑफ Companies Act 2013, और ये जो आपने मेरे हाथ में देखा ये बेयर एक्ट है, इत्तू सा है, हमारी भागवत गीता है, हमारी AK-47 है, और हम बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं तो इसी को चलाते हैं। तो सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स के पास ये जरूर होना चाहिए, भागवत गीता, बाइबल, कुरान, जो भी कहो, और मैं कहूंगा AK-47 इन द बोर्ड मीटिंग, की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ भी पूछा और हमने चला दी गन अपनी, खोली और इसमें से गोलियां निकाल निकाल के मार रहे हैं सबको। तो नॉट एग्जैक्टली इन द रियल सेंस, बट बोर्ड मीटिंग में जब आप बैठोगे 12 डायरेक्टर्स के बीच में, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर के, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बीच में, क्वेश्चंस वो पूछेंगे, आंसर आप यहां से दोगे, किसी टीचर के शॉर्ट नोट काम नहीं आएंगे, सब फेल हो जाएगा और करियर ही खत्म ना हो जाए, खराब ना हो जाए। और मैं हमेशा बोलता हूं, आज इस सेशन में जरूर बोलूंगा, कि आप ऐसे मान लो कि वेल ये बेरेट जो है, ये वेल कृष्ण भगवान की साड़ी है, और ये आप वो द्रौपदी का जो चीर हरण हुआ था ना, वो उससे बचाने वाली साड़ी है। और बोर्ड मीटिंग जब चल रही है, बोर्ड मीटिंग में जो डायरेक्टर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर सब बैठे हैं, वो कौरव है, दुर्योधन है, दुशासन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और कंपनी सेक्रेटरी इज प्लेइंग द रोल ऑफ द्रौपदी, और वो चीर हरण करने के लिए तैयार बैठे हैं, और साथ में ठहाके लगाने के लिए कौन बैठा है बोर्ड मीटिंग में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए फाइनेंस, वो सब बैठे हैं, वो अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्सेशन में एक्सपर्ट है, एमबीए फाइनेंस, एफएम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है। आपकी एक्सपर्टीज किसमें चाहिए, इस पेरेक्ट में। अब चेयरमैन, एमडी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें से खोल के समझाओ, 2 या 3 सेक्शंस आपस में कोरिलेट करके कनेक्टिविटी, लिंकेज समझाओ, उसकी इंटरप्रिटेशन समझाओ, और आप कर नहीं पा रहे, और हंस कौन रहा है आपके ऊपर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए फाइनेंस, वो भी हंस रहा है आपके ऊपर। चीर हरण कौन कर रहा है, वो दुर्योधन और दुशासन। साड़ी किसकी उतर रही है, द्रौपदी की। द्रौपदी का रोल कौन प्ले कर रहा है, कंपनी सेक्रेटरी। तो वो साड़ी ना उतरे, वो उस दिन वो बेइज्जती खराब ना हो जाए, आपकी इज्जत खराब होगी या बेइज्जती खराब होगी आपकी बोर्ड मीटिंग में, उससे बचने के लिए बेरेक्ट पढ़ना अभी से जरूरी है। ये पेन लेनी पड़ेगी आपको अभी, ताकि आपको बोर्ड मीटिंग में पेनफुल एक्सपीरियंस ना हो। उस पेन से बचने के लिए ये पेन अभी लेनी पड़ेगी, नहीं तो तब बहुत पेनफुल होगा, और वो कहेंगे यार ये कंपनी सेक्रेटरी किसी काम का नहीं है, इससे गधे वाला काम करवाओ, वही ई फाइलिंग करवाओ, और वेल सिर्फ ड्राफ्टिंग ऑफ मिनट्स, एजेंडा, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, इतना ही करवाओ, बाकी अकाउंटिंग वर्क करवाओ, टैली वर्क करवाओ, टैली का काम करवाओ, तो समझ में आ जाएगा उनको। और बाकी लीगल एडवाइस लेनी है तो लॉ फर्म बैठी है, देयर आर 10 टॉप 10 टॉप 20 लॉ फर्म्स, उनसे ले लेंगे लीगल एडवाइस, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी को तो कंपनी लॉ पढ़ना आता नहीं है। समझ में आ जाएगा बोर्ड मीटिंग में, और उस वक्त कोई टीचर हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, मैं भी नहीं आऊंगा, यही हेल्प करेगा। अगर ये आपके हाथ में आ गया ना, ये AK-47 चलानी आ गई, तो जिंदगी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट एडवाइस। कहां से मिलेगा सर ये बेरेक्ट, तो यू कैन गो टू अमेजॉन, और अमेजॉन पे जाओ और ऑर्डर कर लो वहां पर। टैक्समैन कंपनी का भी आता है, भारत कंपनी का भी आता है, यूनिवर्सल का भी आता है। मैं हमेशा टैक्समैन का परचेज करता हूँ, मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, उनका फॉर्मेटिंग अच्छा लगता है मुझे। नहीं तो सबके अंदर कंटेंट सेम है, बस खरीदते समय ध्यान रखना कि साथ में एक्ट के साथ रूल्स जरूर जरूर होने चाहिए, और साथ में उसमें वेल एमसीए नोटिफिकेशंस, एमसीए सर्कुलर्स, वो सब कुछ जरूर होना चाहिए बीच में। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये तो देर, एंड मैं हमेशा बोलता हूँ देर इज ओनली वन मेथड ऑफ इन डेप्थ स्टडी ऑफ कंपनी लॉ, एंड दैट मेथड इज बेरेट, दैट मेथड इज बेरेट। टीचर्स के शॉर्ट नोट्स को करियर खराब करने के लिए अच्छे हैं। हाँ, आप टाइम पास करने के लिए हो सीएस में, आपका दिल जानता है कि आप टाइम पास करने के लिए हो, आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हो कि टाइम खराब, जब तक माँ बाप वेल ऐश करवा रहे हैं ऐश कर लो, तो फिर तो आप टीचर के शॉर्ट नोट पढ़ते रहो, खुद को धोखा देते रहो,
और मैं कहूंगा पेरेंट्स के साथ भी चीटिंग करते रहो। वेल दैट इज यू आर चीटिंग विद योरसेल्फ। मेहनत कम करनी है और बस फ्रूट ज्यादा चाहिए जो मिलेगा नहीं। अगर आपको जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस चाहिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी एफर्ट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस नहीं मिलती है, ये सच्चाई है। यहाँ कोई लॉटरी नहीं लग रही है किसी की। बहुत काम करना है, बहुत हार्ड वर्क करना है, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। और मिस गाइडेंस तो बहुत हो रही है, बहुत सारे टीचर ही मिस गाइड कर रहे हैं बच्चों को कि आओ शॉर्टकट में नोट्स पढ़ा दें और करियर बना दें, तो फंस मत जाना कहीं। और मैं बोलता हूं हमेशा अपने लिए कंपनी लॉ इन माय ब्लड, तो आप भी बोल सकोगे कंपनी लॉ इन माय ब्लड या कंपनी लॉ इन आवर ब्लड अगर आप ये पढ़ोगे। और मेरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये पढ़ा है, मतलब ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज जीतते हैं। जब मैं बोलता हूँ ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज जीतते हैं, अब कुछ स्टूडेंट्स का नाम बताना चाहूंगा यहाँ पर जिन्होंने जीती है। फॉर एग्जाम्पल, एंड कंडक्टेड बाय आईसीएसआई, आईसीएसआई इंस्टीट्यूट। हाँ जी, आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज करवाता है और उसमें 2-3 राउंड होते हैं जो आपको वेल क्लियर करने होते हैं। और जो विनर, जो ऑल इंडिया विनर होते हैं, मतलब वो तो अपने बायोडेटा में सीवी में लिखते हैं दैट वी आर ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज। मैं अपने बच्चों के नाम बता रहा हूँ जिन्होंने कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इन प्रोफेशनल प्रोग्राम सब कुछ मुझसे पढ़ा। वेल फॉर एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल इज अभिषेक झा, देन जितेश गोयल, जितेश गोयल, then I'll say Vishal Gupta in 2021। और भी बहुत सारे हैं। विशाल गुप्ता इन 2021 ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज विनर कंडक्टेड बाय आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इन द सीएस प्रोफेशनल लेवल, इन द सीएस प्रोफेशनल लेवल। और मैं साथ में बोलूंगा एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि सिर्फ 3 स्टूडेंट्स नहीं है, मेरे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज जीती है पास्ट में। तो वेल मैं तो चाहूंगा कि आप सब लोग जीतो, लेकिन उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? ये जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है डायरेक्ट। और कहां कहां से ऑर्डर करें? अमेजोन पे जाओ, ऑर्डर फ्रॉम देयर एंड परचेज। अच्छा, इसमें 2 टाइप का, एक हार्ड बाउंड मिलेगा, वो गत्ता चढ़ा होता है उसके ऊपर, जैसे इस पे चढ़ा हुआ है गत्ता, हार्ड बाउंड है। और एक ऐसा भी मिलता है जिसमें वो गत्ता नहीं चढ़ा होता है, वो कवर जो होता है वो लैमिनेटेड पेपर होता है। दोनों के प्राइसिंग में फर्क है, कंटेंट सेम है दोनों में। प्राइसिंग देखकर डर मत जाना सर, दोनों देखने में एक जैसे हैं, एक महंगा है एक सस्ता है। सस्ता वाला भी लेना है, सस्ता वाला ले लो, बस वो गत्ते वाला कवर नहीं होगा, जिसको हार्ड बाउंड नहीं होगा, वो विल दैट विल बी सिंपली लैमिनेटेड फर्स्ट कवर पेज। एनी हाउस, तो वो दिन मैं चाहता हूं आपकी जिंदगी में आए जब आप बोलो दैट कंपनी लॉ इज इन माय ब्लड। जैसे मैं बोलता हूं वैसे आप भी बोलो, और जैसे मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं। और जो नहीं, जो गलतियां कर रहे हैं उनके लिए एक बार बता देता हूं, जो सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट वेल क्या बोलूं शॉर्टकट नोट्स पढ़ रहे हैं। सो दिस पोएम इज डेडिकेटेड टू द सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्टडिंग फ्रॉम डायरेक्ट, और दे आर सिंपली हैविंग ब्लाइंड फेथ इन द टीचर्स शॉर्ट नोट्स। तो शुरू करते हैं। आपने पढ़ी हुई है पोएम पहले कभी बचपन में, बहुत बचपन में, नर्सरी क्लास में। जॉनी जॉनी, यस पापा, डायरेक्ट पढ़ लिया। नो पापा, लीगल लैंग्वेज। नो पापा, ओनली टीचर शॉर्ट नोट्स। यस पापा, रट्टा मारा। यस पापा, डफर बनोगे। आह आह आह, लॉन्ग टर्म फ्यूचर होगा तबाह। सो डायरेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एंड एक चीज बोलना चाहूंगा, यूट्यूब के ऊपर देख लो आप, ऑन ऑन अवर यूट्यूब चैनल दीपक इजरानी क्लासेस, या मेक माई करियर ऐप में, कहीं भी ये जो सिर्फ डेफिनेशन, लीगल प्रोविजन तो आगे बहुत हाई लेवल पे जाएगा, लेकिन ये जो डेफिनेशंस है सिर्फ, जो सीएस ईच में भी आपने थोड़ी बहुत टच की होंगी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 3A लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, ये सब एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर मेक माई करियर ऐप में कहीं देख लो। मेक माई करियर ऐप, तो आपको समझ में आएगा। और बहुत सारे वीडियोस हैं कि भाई लीगल लैंग्वेज तो ये होती है और इसको ऐसे पढ़ा जाता है। मतलब पढ़ने का तरीका ये है, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन 1.5 आवर, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन 1 आवर, ओपीसी कंपनी की डेफिनेशन 1.5 आवर, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन 2 घंटे। मतलब 45 क्या बोलूं 75% ऑफ द पेज, 3/4 ऑफ द पेज 2 घंटे चला जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। कुछ तो है ना जो लॉ मेकर ने शब्दों में लिखा, दिख नहीं रहा। जो सामने दिख रहा है, अगर उस प्रिंटेड मटेरियल को ही पढ़ना है तो बेवकूफी है। उस प्रिंटेड मटेरियल के पीछे जाकर समझना है कि लॉ मेकर की इंटेंशन क्या है। तो आई से तो सही मायने में आप लॉ पढ़ रहे हो अगर आप उन शब्दों के पीछे जाकर पढ़ सकते हो कि वो क्या है, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ बिहाइंड द वर्ड्स, बिटवीन द लाइंस, वो पढ़ना आना चाहिए। तो जिंदगी को आप हायर लेवल पे ले जा सकते हैं।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स विल बी रिक्वायर्ड। और एक लड़ाई है, एक जंग है, जीतनी है तो आपको तलवारें तो सारी शार्पन करनी पड़ेंगी। हाँ, एंड यू शुड हैव, ये सारी तलवारें हैं। आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में करियर बनाना है और आपकी तलवार में धार नहीं है तो क्या फायदा। ये सारी तलवारें, इनको अच्छा धारदार बनाइए, कॉन्सेप्ट शार्प बनाइए, एक्यूरेट बनाइए, तो बोर्ड मीटिंग में बैठेंगे, बात करने का मजा आएगा। और मैं हमेशा एग्जांपल देता रहता हूँ, आप कोई भी पेपर उठा लो, दिसंबर 2020 एग्जाम्स, अगस्त 2021 एग्जाम्स, आप कोई भी पेपर उठा लो, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके बाद भी पेपर में सब कुछ पूछ रहा है ना पेपर सेटर भी, सेक्शन सब सेक्शन रूल्स, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, सेटिंग ऑफ बिजनेस का जो पार्ट है ना कंपनी लॉ वाला, वो कंपनी लॉ के पेपर में आ रहा है। हालांकि सेटिंग ऑफ बिजनेस एक अलग पेपर है, लेकिन उसमें 50 नंबर का कंपनी लॉ है, वो वाला पार्ट वहां से उठकर कंपनी लॉ के पेपर में एक दिन पहले या 2 दिन पहले एग्जाम में आ रहा है। कंपनी लॉ के पेपर में जो आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो आईसीएसआई मॉडल में, वो सेटिंग ऑफ बिजनेस के पेपर में पूछा जा रहा है। इंटरचेंज, पेपर सेटर ही चेंज कर देता है टॉपिक्स। कंपनी लॉ के पेपर में डिपॉजिट का चैप्टर है, उसके क्वेश्चन सेटिंग ऑफ बिजनेस में आ रहे हैं। फॉरेन कंपनी के वेल डेफिनेशन सेटिंग ऑफ बिजनेस में है, वो कंपनी लॉ के पेपर में पूछ रहे हैं। इंटरचेंज हो जाता है। आउट ऑफ आईसीएसआई मॉड्यूल ऑफ कंपनी लॉ सप्लीमेंट्स वगैरह भी हैं, सब कुछ, मतलब क्वेश्चन हर जगह से आ रहे हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 3-3 हिडन आंसर्स हैं, वो डिटेल में बताऊंगा बाद में। तो टीचर शॉर्ट नोट्स जो हैं, दे डू नॉट कवर ऑल द अबव एग्जॉस्टिवली। टीचर के शॉर्ट नोट्स में ये सब कुछ कवर नहीं होता है। Don't get trapped by the misguidance, wrong guidance given by the teachers। से आपके हो सकता है आपके अपने सीनियर्स जो आपसे पहले पढ़े हैं और शॉर्टकट नोट से पढ़कर गलती से पास भी हो गए, वो भी आपको कहेंगे यार जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, आजा भाई, आजा बहन, तू भी उसी रास्ते पे चल। मैं भी आगे करियर खराब करने वाला हूँ ट्रेनिंग में, और लॉन्ग टर्म फ्यूचर खराब करने वाला हूँ। वही 8-10 घंटे अकाउंटिंग वर्क करूंगा मैं भी, और बाकी 2 घंटे सेक्रेटरियल वर्क, और तू भी मेरे जैसे ही काम करना। हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही जैसे रहेंगे। तो गड्ढे में आपको अपने साथ खींचने वाले बहुत सारे मिलेंगे। बाकी आपको कुछ मुझसे पूछना है, वेल इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, ask your comments in the questions in the comment box, or if you are maybe watching on my app, will make my career, तो WhatsApp number 8448804439, my WhatsApp number, not for calling, only WhatsApp। और वॉइस मैसेज डाल देना, मैं वॉइस मैसेज का आंसर दे दूंगा। ओनली WhatsApp, put in the text message or put in the voice message, but don't make a phone call। फोन उठेगा नहीं, आपको दुख होगा। So I can't take all the phones all the time। ऑल दी बेस्ट। और इसके आगे अब गाइडेंस सीरीज यहाँ से शुरू हुई है, गाइडेंस आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली जाएगी। वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। जय माता दी।